योजनाओं का लाभ हर गरीब को, शासन की सुविधा को कैसे पहुंचाने का कार्य होना है। आपने अभी मंच पर आने वाले लाभार्थियों को देखा होगा। किसी को आवास मिल रहा है, किसी को कृषि के उपकरण मिल रहे हैं, किसी को विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को नंदनी योजना में गौ पालन के लिए सुविधा मिल रही है, किसी को किसी अन्य योजना का लाभ दिया जा रहा है। याद करिए, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार एनडीए की कैसे कार्य कर रही है, उसका उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। क्या 2017 के पहले यह संभव था? नहीं। याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी और उनके प्रधानमंत्री लाचार थे, कहते थे मैं 100 रुपया बेचता हूं, लेकिन जमीन पे 15 पहुंचता है। ये 85 रुपया कौन खा जाता था? ये 85 रुपया किसी गरीब छात्र की छात्रवृत्ति थी। ये 85 रुपया किसी अन्नदाता किसान का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा था। ये किसी गरीब का राशन था। ये किसी निराश्रित महिला, किसी वृद्धजन और किसी दिव्यांगजन की पेंशन का पैसा था। ये किसी गरीब के आवास का पैसा था और एक किसी गरीब के शौचालय का पैसा था, जिस पर डकैती डालने का काम करते थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार में मोदी जी 100 रुपया वहां से भेजते हैं, 100 रुपया सीधे गरीब के खाते में जाता है। हम लखनऊ से 100 रुपया भेजते हैं और सीधे गरीब के खाते में भेजता है। यही तो सुशासन का मॉडल है, जहां सुरक्षा भी है, योजना का बिना भेदभाव के हर तबके को लाभ भी है, बिना किसी भेदभाव के हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर किसान के लिए, हर बहन और बेटी के लिए, हर व्यापारी के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए योजनाओं का एक अंबार भी है। अब बेटी स्कूल जाती है तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित परिवारों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय की सुविधा, गरीब और पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति की बेटियों के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय, और अब तो मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय भी तो हम आज शिलान्यास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का भी निर्माण होने जा रहा है। अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे होनी चाहिए, उसका आधार ये शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ानी जा रही है। और शिक्षा अच्छी हो, इसी के लिए तो अभी हाल ही में हम लोगों ने कुछ घोषणाएं की है। शिक्षकों को 5 लाख रुपए की कैशलेस सुविधा हर वर्ष हमने उपलब्ध करवाई है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से 18,000, अनुदेशकों का 9,000 से 17,000 रुपए हम लोगों ने सीधे मानदेय बढ़ाया है। और हर शिक्षा मित्र, हर अनुदेशक, हर शिक्षक के लिए हम लोगों ने एक सुरक्षा बीमा की, सामाजिक सुरक्षा बीमा की भी एक स्कीम घोषित की है। दुर्भाग्य से कोई आपदा की चपेट में कोई शिक्षक आता है तो उसके परिवार को 80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए की सहायता बैंक के माध्यम से उसे सीधे उपलब्ध हो जाएगी। किसी शिक्षा मित्र या अनुदेशक के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, 30 लाख से लेकर 80 लाख रुपए उस परिवार को मिल जाएगी। किसी रसोईया के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की बीमा कवर आज सरकार उसको उपलब्ध करवा रही है। अच्छी सरकार आती है। अन्नदाता किसान किसी आपदा की चपेट में आता है तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपए की सहायता 24 घंटे के अंदर उस परिवार को उपलब्ध करवाया जाता है। ये तभी होता है जब किसानों के हित में कार्य करने वाली, नौजवानों के हित में कार्य करने वाली सरकारें आती हैं। बहन और भाइयों, जहां पर खानदान का कब्जा हो, जहां पर एक ही परिवार सभी पदों पर काबिज हो, वहां पर विकास नहीं हो सकता है।